हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो जैसे कि नव्या और आरती लव स्टोरी के लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया कि एक लड़की की वजह से इन दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस हो जाती है, और थोड़ी नहीं बहुत बहस होती है, क्योंकि नव्या को लगता है कि आरती ने उसका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया फिर से। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, उसे ऐसा लग रहा होता है। असल में जब आपका किसी ने भरोसा पहले तोड़ दिया, उसके बाद आप भरोसा करना भी चाहो, तो कहीं ना कहीं दिल में एक सवाल आता है, कहीं दोबारा से मेरा भरोसा टूट ना जाए। और ये सवाल कहीं ना कहीं आपको डरा देता है। इस वक्त नव्या के अंदर यही सब चल रहा था। वो चाहकर भी अपने डर से बच नहीं पा रही थी। वो आरती की बातों पर भरोसा ही नहीं करना चाहती थी। उसे इस बात पे शायद यकीन हो चुका था कि आरती झूठ बोल रही है, और उसने फिर से उसे धोखा दे दिया, न जाने क्यों। आरती बार बार उसे समझा रही होती कि प्लीज़ यार मेरी बात को समझने का ट्राई करो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अगर मैं किसी और से प्यार करती हूँ तो तुम्हारे पास क्यों आती? गॉड डैम इट। ओके नव्या, सो वो उसके फेस को अपने हाथों में लेकर बहुत प्यार से उसे समझाती है कि सब कुछ नहीं है, बस एक बार मेरी बात समझो। हम लोग बस एक ट्राई कर रहे थे, वो अपने पार्टनर को प्रपोज करना चाहती थी, मुझे नहीं। प्लीज़ समझो इस बात को। तो आरती कहती है मुझे नहीं समझना कुछ, तुमने तुमने फिर मुझे धोखा दिया है। तुम मुझे बार बार धोखा देती हो, हर बार धोखा देती हो, तुम्हारा मन नहीं भरता ना? मतलब एक इंसान को बार बार हर्ट करती हो। तो तुम्हें तुम्हें मेरा 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 पेन फील होता है, दर्द भी फील होता है मेरा? नहीं होता। अगर होता ना तो मैं ऐसा नहीं करती। सो आरती बहुत गुस्से में, मतलब बहुत गुस्सा होता है उसके अंदर, इतना गुस्सा आ जाता है क्योंकि नव्या रो रही होती है। जिस इंसान से हम बहुत प्यार करते हैं ना, हम उसे रोता हुआ नहीं देख सकते हैं। और अगर वो हमारी वजह से रो रहा है तो आई थिंक ये बहुत गंदी फीलिंग होती है, बहुत गंदी। एंड आरती साथ में पड़ा हुआ गिलास बहुत जोर से फेंक देती है, क्योंकि उसे नहीं पता था वो अपना एंगर कैसे कंट्रोल करे। एंड उस गिलास के टूटने की वजह से नव्या एक मिनट के लिए शांत होती है, क्योंकि वो डर जाती है उस आवाज़ से। एंड आती कहती सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज़ नव्या, तुम्हें तुम्हें पता है मेरा मेरा गुस्सा कैसा? प्लीज़ यार। ओके समझो, मेरी बात समझो। मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि जो भी हुआ वो, हाँ जो हमने, तो नव्या कहती जो मैंने सुना वो गलत था। तो कहती नहीं, तुमने जो सुना वो सही था, बट वो मेरे लिए नहीं था। तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है क्या? तो नव्या कहती कितनी बार बोलूं, नहीं है यकीन, नहीं है यकीन, नहीं है यकीन, नहीं है यकीन, और तुम पे नहीं है यकीन। इस यकीन को तुमने पहले भी तोड़ा और तुमने फिर से मेरा यकीन तोड़ दिया। तुम्हें सिर्फ यकीन तोड़ना आता है, सिर्फ यकीन तोड़ना आता है। और तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे चीज़ें तोड़कर खुद को सही प्रूफ कर दोगी और मुझे फिर से अपने प्यार के जाल में फंसा लोगी? सो नहीं, ऐसा नहीं होगा आरती, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम एक इंसान को बार बार नहीं तोड़ सकती हो, नहीं तोड़ सकती। तुम एक बेवफा हो, एक बेवफा जिसने सिर्फ और सिर्फ मुझे धोखा दिया है, हमेशा धोखा। तुम्हें पता प्यार वर्ड तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता, सच में अच्छा नहीं लगता। यहाँ से चली जाओ, इससे पहले मैं अपनी लिमिट्स भूल जाऊं, और जितना तुमसे मैं प्यार करती हूँ उस प्यार को भूल
भूल जाऊँ। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ जाओ। तो आरती थी यार, देखो तुम गुस्से में हो, ठीक है, मुझे भी गुस्सा आता है, तुम्हें भी गुस्सा आ रहा है, बट ऐसा नहीं है। सुनो, देखो मैं इसको बुला लेती हूँ ना, फिर क्लियर हो जाएगा सब, ठीक है। वो तुम्हें बताएगी कि उनके बीच में कुछ नहीं है। तो कहती क्यों, वो क्यों बताएगी। और एक बात बताओ, अगर तुमने उसे झूठ बोलने को बोला तो कहती यार मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा नव्या, मुझे कुछ नहीं सुनना। आरती यहाँ से अभी जाओ, भी मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं कुछ समझ सकूँ या सुन सकूँ। मेरे माइंड में बस वो मोमेंट चल रहा है, ठीक है। आपका आई लव यू बोलना, उसका आई लव यू बोलना, उसके अलावा कुछ नहीं आ रहा मेरे माइंड में। और ये चीज़ मुझे इतना गुस्सा दिला रही है कि मैं अपना आपा खो रही हूँ। तो मुझे प्लीज़ अकेला रहने दो, आई सेड मुझे रहने दो अकेला। सो ये बोल अगर वो भी सामान तोड़ने लगती है, एंड काफ़ी सामान तोड़ देती है वो, एंड ये सब इसको लगने भी लग जाती है। बिकॉज जब हम चीज़ें तोड़ते हैं तो कई बार हमें भी हर्ट होता है, तो बहुत सामान तोड़ती है नव्या के अंदर ना। वो गुस्सा होता है, वो फ्रस्ट्रेशन होती है, वो ना दर्द होता है, वो दर्द जो वो बयां करना चाहती है, उसे ऐसा लग रहा होता है कि यार अब भरोसा करा था मैंने, दोबारा टूट गया। पता है, एक इंसान से 2 बारी भरोसा टूट गया। क्यों, खुद पे हंसी आ रही होती है कि किसी ने मुझे इतना बड़ा बेवकूफ़ बना दिया, किसी ने मुझे यूज़ करके छोड़ दिया। मतलब एक वक्त पे वो इंसान मुझे कहता है कि आई लव यू, सेकंड टाइम पे वो इंसान मुझे कहता है "आ, क्यों, क्यों क्यों कहता है वो। सो बहुत कुछ चल रहा था नव्या में के अंदर उस टाइम पे। तो आरती आती है और उसे बैक से हक करती है और कहती है कि रुक जाओ यार, ये क्या कर रही हो, क्यों खुद को हर्ट कर रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें यार, इतनी बड़ी बात ही नहीं है, क्लियर हो जाएगी और बैठ के बात कर लें, बट तुम्हें मेरी बात ही नहीं सुननी है। लाइफ साथ में स्पेंड करनी है हमें दोनों को, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में नहीं लड़ सकते हम। तो नव्या कहती प्लीज़ छोड़ो मुझे, मुझे नहीं सुनना तुम्हारे साथ, मुझे नहीं लाइफ स्पेंड करनी तुम्हारे साथ, कुछ नहीं करना मुझे तुम्हारे साथ। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ लाइफ स्पेंड करूंगी, नहीं करूंगी मैं लाइफ स्पेंड। तो आरती कहती अच्छा मत करना, बैठ जाओ। तो वो बैठाती है, उसकी लग जाती है तो बैंडेड वगैरह करती है। कहता पागल हो चुकी हो, पता नहीं कहाँ से इतना गुस्सा लेकर आ रही हो, खुद को भी हर्ट कर रही हो, क्यों कर रही हो, ज़्यादा गुस्सा आ रहा तो मुझे मार लो ना 2-4। तो कहती मुझे नहीं मारना तुम्हें। तो कहती है यार मैं कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें। अच्छा, मैं तुम्हें ये भी कह रही हूँ कि उससे पूछ लो, हम बस प्रैक्टिस कर रहे थे। तो नव्या कहती मुझे नहीं पता, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं इस वक्त गुस्से में हूँ आरती, मुझे इस वक्त नहीं समझ आएगा तुम्हारी बातें, मुझे थोड़ा टाइम अकेला चाहिए। तो कहते पर मेरी बात सुनो। तो नव्या उसको साइड करती है और वॉशरूम में जाके खुद को लॉक कर लेती है। उसके माइंड उस टाइम ऐसा हो गया था कि उसे नहीं समझ आ रही थी चीज़ें। सबके लिए वो छोटी सी बात थी, बट नव्या के लिए वो छोटी नहीं थी, बिकॉज वो दिल से पार्टनर मानते थे। अब आपका पार्टनर आपके सामने किसी और को आई लव यू टू बोलता है, ये जानने के बाद कि एक बार उसने आपको धोखा दिया, उसका दोबारा ऐसा बोलना, थिंक बहुत हाँ, मुश्किल होता है यार उस चीज़ को फील करना, एंड उस चीज़ को अपने माइंड से निकालना। नहीं भूला जाता। उस वक्त नव्या की ऐसी कंडीशन होती है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है, वो सब चीज़ें उसके माइंड में चल रही होती हैं। बाहर से आरती उसे बार बार कह रही थी कि ओपन डोर यार,
प्लीज सुन तो लो, मैं सच बोल रहा हूँ, ट्रस्ट कर लो यार, पक्का यार, झूठ नहीं बोल रही मैं, सुन तो लो। नव्या, तुम ठीक हो ना? यार कोई जवाब तो दो। हेलो, सुनो, सुन रही हो तुम? वो बार बार ऐसे डोर नॉक नॉक कर रही थी, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं। एक, दो, तीन, चार करके पूरे के पूरे 5 घंटे बीत जाते हैं। न नव्या की कोई आवाज आती है और ना अंदर से कोई भी शोर। अब आरती से नहीं कंट्रोल होता है एंड वो अंदर चली जाती है, क्योंकि उसे अब नहीं रहा जाता। वो काफ़ी ट्राई करती बट उससे दरवाज़ा फाइनली खुल जाता है। सो वो अंदर जाती है एंड जब वो अंदर जाती है तो वो देखती है कि नव्या ने खुद के साथ पता नहीं क्यों किया था बट कर लिया था उसने। और वो खून वो सब देखकर आरती वाज शॉक्ड। उसको नहीं समझ आ रहा था उस टाइम की क्या करूं मैं इस लड़की का, या ब्लड उसका बह रहा था उस टाइम पे। एंड पता नहीं उसने किस चीज़ से सब कुछ किया था। आरती पहले तो शॉक्ड होती है, शॉक के बाद जब वो होश में आती है ना, वो उसको हाथ पकड़ती है एंड उसे बाहर लेकर आती है। एंड नव्या को होश नहीं होता। कॉल करा जाता है, डॉक्टर को बुलाया जाता है, जब तक आरती उसके हाथ को बांध देती है कपड़े से। एंड आरती को इतना बुरा लगता है, इतना हर्ट होता है इस बात से कि मेरी वजह से नव्या ने ऐसा स्टेप उठाया। आई थिंक ये सब करना जो लोग कर लेते हैं ना, वो कभी ये नहीं सोचते कि उनके साथ वालों पे क्या इफेक्ट पड़ता है या उनकी फैमिली पे क्या इफेक्ट पड़ता है। आपको पता है आपका एक गलत स्टेप क्या कर सकता है? सच में बहुत हार्ड होता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है एंड आते हैं डॉक्टर, बैंडेड वगैरह की जाती है। पता नहीं क्यों करा था नब्या ने सब कुछ। डॉक्टर उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। आरती उसके पास बैठती है और सुबह हो जाती है, बिकॉज ये सब कुछ रात में हुआ होता है। सुबह होती है, आरती की आंखों में नींद नहीं थी उस दिन, वो पूरी रात नहीं सोई थी। कोई कैसे सो सकता था ऐसी सिचुएशन में? एंड थोड़ी देर बाद नव्या की आंखें खुलती हैं और जैसे उसकी आंखें खुलती हैं वो देखती है आरती उसके पास है। वो एकदम से दूर होती है उससे, तो ना आरती को बहुत तेज गुस्सा आता है, लिटरली मतलब बहुत तेज, और उसे खींच के लगा देती है एक। और वो थप्पड़ इतनी तेज था ना, बहुत तेज थप्पड़ था वो। एंड जैसे वो थप्पड़ पड़ता है नव्या वहीं शॉक्ड, मतलब ना वो दूसरी साइड हो पाती है ना कहीं और, वो वहीं रुक जाती है। एंड आरती बहुत गुस्से में बोलने लग स्टार्ट होती है बोलना कि तुम्हें समझ नहीं आता तुमने क्या सोच कर करा, पहले तुम मुझे ये बता दो नहीं, क्या कौन सा तुम्हें नवा जुनून चढ़ गया था? और ये क्या, ये क्या करा तुमने?
मेरे बारे में नहीं सोचा, चलो ठीक है, तुम मेरे बारे में नहीं सोच रही, मॉम डैड के बारे में तो सोचना चाहिए ना तुम्हें। नव्या सच में दिमाग नहीं है ना? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे पास दिमाग होता तो तुम ऐसा तो कुछ नहीं करती। मेरा मन पता कर रहा है। और अगर मैं नहीं चाहती, अगर सोचो मैं सोच रही होती कि ठीक है तुम्हें ना पर्सनल टाइम चाहिए, तुम्हें अपना टाइम चाहिए, मैं बाहर बैठी रहती हूँ, तुम्हारा इंतजार करती रहती हूँ, ठीक है, तुमने तो अंदर पता नहीं क्या करना लेना चाहिए था खुद के साथ, है ना? और मैं जब अपनी सारी हदें बाहर हो जाती तो मैं बाद में जाती, तो मुझे क्या मिलता? तुम्हारी बॉडी। राइट, तुम्हारी बॉडी मिलती मुझे। फिर पूरी उस बॉडी को लेकर मैं पूरी जिंदगी ये सोचती रहती कि यार मैंने क्या गलत कर दिया, राइट? ताकि पूरी जिंदगी मुझे गिल्ट होता। यही चाहती हो ना तुम तो यही चाहती हो, है ना? एक बार मुझे ये बताओ, क्या आया तुम्हारे माइंड में जो तुमने ये स्टेप लिया? बताओ। है, मैं शादी में गई थी तो तुमने उस टाइम भी ऐसे ही करा था, क्यों करा था तुम्हें? बनने का शौक ज्यादा चढ़ा हुआ है? हम्म? क्या प्रूफ करना चाहती हो? तो नव्या कहती है मुझे कुछ प्रूफ नहीं करना है। और तुमने मुझे मारा कैसे, पहले तुम ये बताओ। तो कहती जश शट अप, मैंने सिर्फ एक मारा है। तुम्हारी हरकतें ऐसी है ना कि बहुत लगाऊंगी मैं तुम्हारे, और यहीं लगाऊंगी, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। अब सुनो मेरी बात, वो लड़की और मेरे बीच कुछ नहीं है। और चुप, दोनों में बोलने जा रही होती बट आरती उसे पहले ही चुप करा देती है। कहती कि सुनो, मैंने उस लड़की को बुलाया है, वो आ रही है, बात सुनो। नहीं ट्रस्ट करना है मत करो, दोबारा ऐसी हरकत करी मैं खुद तुम्हारी जान लूंगी, ठीक है? समझ रही हो मेरी बातें? मेरा दिमाग बहुत ख़राब कर दिया तुमने कल से। मैंने कुछ गलत करा नहीं है, फिर भी मैंने तुम्हारी इतनी बातें सुनी है। और इतनी बातें इसलिए नहीं सुनी ताकि तुम इस तरह के कांड करती फिरो। अब चुपचाप से यहाँ बैठी रहो, वो लड़की आ रही है, ठीक है? वो तुम्हें सच बताएगी, वो सच सुनो। समझ सकती हो तो समझो, और अगर नहीं समझ सकती हो तो मत समझो। पर ऐसा करने की गलती से भी गलती मत करना, ठीक है? तो नव्या चुप हो जाती है बिकॉज आरती बहुत गुस्से में होती है। और कई बार ऐसा होता है ना कि ना हम गुस्सा दिखा रहे होते हैं और सामने वाला जो गुस्सा दिखाता है ना तो हम डरने लगते हैं, तो नव्या डरने लगती है। तो आरती जाती है और उसके लिए जूस लेकर आती है बाहर से। तो कहती है कि पियो। तो नव्या कोई सवाल नहीं करती और चुपचाप पी लेती है। एंड थोड़ी देर में वो लड़की आती है। जैसे ही वो लड़की आती है तो आरती कहती है कि पता उसे सच में क्या हुआ था? तो नव्या कहती है कि तुमने पैसे दिए होंगे इसको। तो कहती है मैंने कहा ना चुप। तो नव्या फिर चुप हो जाती है। तो आरती कहती है कि बोलो। तो लड़की कहती है कि हाँ हाँ नव्या, तुम जो समझ रही हो वो गलत है। तो आरती कहती देखा, सुन लिया, मिल गया यकीन, आ गया तुम्हें यकीन, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। तो नव्या चुप रहती है। तो वो लड़की कहती है कि यही बोलना था ना आरती? तो आरती कहती "अ, हाँ। तो नव्या कहती यही बोलना था का मतलब क्या? तो कहती हाँ, आरती ने मुझे कहा था कि ऐसा बोलना है, इसलिए तो उसने मुझे पैसे दिए थे। तो नव्या कहती है क्या पैसे? तो आरती कहती क्या? एक मिनट, क्या बोल रही हो तुम? मैंने तुम्हें पैसे दिए? तुम झूठ झूठ क्यों बोल रही हो यार? तुमने तो कल मुझे कहा था कि
तुम्हें अपने पार्टनर को प्रपोज करना है और तुम बहुत डर रही हो, तो प्रैक्टिस करना है। तो मैं तुम्हारा पार्टनर बन जाऊँ? तो कहती वेट, नहीं मैं तुम्हें प्रपोज कर रही थी और तुमने हाँ भी बोला। तो कहती नहीं तुम तो, एक मिनट। तो नव्या कहती नहीं रुको रुको, एक मिनट, मतलब तुमने आरती को प्रपोज करा राइट? तो कहती हाँ। तो आरती कहती जस्ट शट अप, ओके, इसने मुझे प्रपोज नहीं करा था, ये झूठ बोल रही है। तो नव्या कहती पता चल गया तुम्हारा झूठ और तुम्हारा सच। तुम पे ना यकीन आने लगता है ना, तभी तुम्हारी बातों से और तुम्हारे इन हरकतों से वो यकीन टूट जाता है मेरा। तो कहती मैं सच बोल रही हूँ यार, ये लड़की झूठ बोल रही है, और तुम क्यों झूठ बोल रही हो यार? मैंने, तुम मुझे क्यों प्रपोज करोगे? तो कहती अरे क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो कहती व्हाट, तुम मुझे पसंद करती हो? ओ हेलो, तुम्हारा पार्टनर है यार, तुम मुझे क्यों पसंद करोगी? तो कहती है मैंने कब बोला? तो कहती है हे भगवान यार, तू तो झूठ बोल रही है मेरे सामने। नव्या ट्रस्ट मी यार, मैं सच बोल रही हूँ, ये लड़की झूठ बोल रही है सच में यार। मैंने तो बस यार सब कुछ। अच्छा तुम बताओ, अगर ये लड़की झूठी होती तो मैं इसे क्यों बुलाती यहाँ? अपनी ही बातों के लिए क्यों बुलाती? तो नव्या कहती ताकि तुम सही प्रूफ हो जाती, राइट? देखो तुम्हारा सच मेरे सामने आ गया, आरती अब यहाँ से जाओ एंड प्लीज गो। तो आरती को बहुत गुस्सा आता है और लड़की कहती कि देखो तुम सच बोल दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो लड़की कहती यार तुम मुझसे क्यों ऐसे बात कर रही हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है यार? जो बात करनी है अपने पार्टनर से करो, या जिससे भी करो, या तुम ही कह रही थी तुम्हारी पार्टनर है नहीं एंड ये वो जो भी। तो कहती तुम झूठ बोल रही हो, ये तुम्हें भी पता है, और मैं सच बोल रही हूँ ये मुझे पता है। और नव्या तुम्हें बहुत जल्द मैं बताऊंगी कि ये लड़की झूठ बोल रही है। तो कहती मुझे नहीं जानना, ठीक है, और तुम जाओ यहाँ से। तो कहती वेट, ये लड़की कहीं नहीं जाएगी, ये लड़की झूठ बोल रही है और ये लड़की अभी सच बोलेगी, वेट। तो ये बोलकर वो फ़ोन उठा के कॉल करने लगती है। तो नव्या उसका फ़ोन ले लेती है, कहती यार बंद करो, कितना नाटक करोगी, तुम्हारा सच सामने आ चुका है आरती। प्लीज। तो आरती कहती यार सच मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ओके, ये लड़की झूठ बोल रही है तो मैं कैसे यकीन दिलाऊं मैं? तो कहती मुझे यकीन नहीं देना, प्लीज़ प्लीज़ तुम जाओ। तो कहती ये लड़की कहीं नहीं जाएगी। तो कहती ये लड़की मेरे घर में नहीं रहेगी, ठीक है? तुम्हें इससे ज़्यादा हमदर्दी है, या तुम्हें ये लड़की पसंद है तो इसे अपने साथ लेके जाओ। तो कहती यार मुझे लड़की की पसंद होने वाली है और ना हमदर्दी है, ये झूठ बोल रही है, अगर यहाँ से चली गई तो मैं इसको पकड़ नहीं पाऊंगी यार, इसलिए ये लड़की यहीं रहेगी और ये लड़की सच भी बताएगी। तुम रुको एक मिनट। तो फिर ये उठा के वो फिर से कॉल करने लगती है। तो नव्या फिर से उसका फ़ोन ले लेती है और कहती कि मैंने कहा है ना कि कोई कॉल नहीं होगा और ना तुम किसी को बुलाओगे, क्योंकि मुझे मेरे घर में तमाशा बिल्कुल नहीं पसंद। जितना तमाशा करना है, जितना ड्रामा करना है अपनी लाइफ में करो, अपनी ज़िंदगी में करो, मेरी ज़िंदगी में मत करा करो। हर दूसरे दिन हर नए बंदे को लेकर तुम मेरी ज़िंदगी में आ जाती हो, जिसको देखो मेरे घर में आता है, जब देखो जब कोई नया तमाशा, कोई नया तमाशा। अरे बस करो यार, मुझे अकेला रहने है, तुमसे दूर रहना है, समझ आ रहा है आरती? समझो यार बात। तो काफ़ी तेज शाउट कर देती है। तो आरती को भी बुरा लग जाता है। तो उस लड़की का हाथ पकड़ती कहती तुम चलो मेरे साथ। तो ये बोलकर उसे बाहर लेकर आती और कहती कि तुमने झूठ क्यों बोला, तुमने झूठ बोला ना? तो कहती हाँ। तो कहती क्यों बोला तुमने झूठ, तुम्हें पता है ना कि मैं उस लड़की से प्यार करती हूँ, तुमने क्यों झूठ बोला? तो कहती है क्योंकि
तुमने झूठ बोला था। तो कहती व्हाट, मैंने कब झूठ बोला, मैं क्यों झूठ बोलूँगी। तो कहती याददाश्त कमज़ोर है तुम्हारी आरती। तुम्हें अगर याद हो तो तुमने एक बार बेट लगाई थी मेरे पार्टनर से, जिसकी वजह से तुमने एक ऐसा घटिया नाटक करा था कि मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया। तो मुझे मौका मिला, मैंने अपना बदला पूरा करा। तुम्हें भी तो ये एहसास होना चाहिए ना कि किसी की हंसती खेलती ज़िंदगी बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है आरती। और वैसे ना तुम्हें मेरा थैंक्स बोलना चाहिए। सोचो, मैंने उसे और कुछ नहीं कहा, नहीं तो कहने को तो बहुत कुछ है, पर मैं तुम्हारी जितना नहीं गिर सकती ना, इसलिए इसलिए जाओ, तुम जितना मर्जी कोशिश कर लो, उसे तुम पे ट्रस्ट नहीं होने वाला। तो आरती कहती सुनो, उसको तो मैं भरोसा दिला लूंगी खुद पे, और तुमने ये जो गंदा नाटक करा है ना, तुम्हें तो मैं अच्छे से देखूंगी। वो सब तो मैंने बैठ के पीछे करा था, अब तुम्हारा पार्टनर घटिया निकला, उसमें मेरी क्या गलती है, ठीक है। और दूसरी बात, तुमने क्या कहा कि इससे भी ज़्यादा कर सकती थी, उससे भी ज़्यादा कर सकती थी। सो सुनो मेरी बात, तुमने ना आरती की पावर को नहीं जाना। मैं जितनी शरीफ इनोसेंट है ना, भोली, और जितनी बातें मैं उसकी सुनती हूँ ना, उतनी शरीफ इनोसेंट मैं हूँ नहीं। तुम्हें क्या लगा तुम ये बोल कर यहाँ से निकल जाओगे और मैं तुम्हें जाने दूंगी, राइट। जाओ, अब तुम्हें मैं आरती की पावर दिखाती हूँ। मैं तो तुम्हें उसी वक्त पावर दिखा देती अपनी, बट नहीं, उसने मुझे कॉल ही नहीं करने दी। बट अब तो तुमसे मैंने पर्सनल दुश्मनी कर लिया, और जब आरती किसी से पर्सनल दुश्मनी करती है ना, तो उसका हाल कितना बुरा करती है वो सोच भी नहीं सकता। तुम खुद आओगी नव्या के पास और खुद जाकर उसको सब सच बताओगी। तो कहती ओह, इतना कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है आरती। तो कहती कॉन्फिडेंस नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। पता क्या, ये ना तुम नहीं समझोगे। तुम इस बात को कॉन्फिडेंस बोलो या मेरा एटीट्यूड बोलो या कुछ भी बोलो जो तुम्हें पसंद आए, बट इससे कुछ होगा नहीं, ठीक है। अब तुम जाओ और देखो। तो वो लड़की कहती है ठीक है, देखते हैं तुम ऐसा क्या ही कर लेती हो। तो ये बोलकर वो लड़की चली जाती है। तो देखते गाइस स्टोरी में आगे क्या होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट देना, कमेंट्स कर देना। थैंक यू सो मच आप सभी का।